तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै, सो कहो टल गुर सेवियै, ऐनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेलंग बाणी भगतां की, कबीर जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वेद कतेब इफतरा पाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जाओ करो, हाजर हजूर खुदाए, वेद कतेब इफतरा पाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जाओ करो, हाजिर हजूर खुदाए, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, एह जो दुनिया सेहर मेला, दस्तगीरी नाहे, रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे, हक सच खालक खलक में आने, श्याम मूरत नाहे, आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर दन बूदो, कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तह मौजूद, अल्लाह पाकं पाक है, सक करो जे दूसर होए, कबीर करम करीम का, ओह करे जान सोए, अल्लाह पाकं पाक है, सक करो जे दूसर होए, कबीर करम करीम का, ओह करे जान सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर सतगुरु दे
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀਓ। ਅਥਵਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਾਓ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 727 ਤੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਨ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। इन्हां लफ्ज़ां वल जरा ध्यान रखना। अज आपां यतन करांगे इस गल नूं जरा गहराई नाल विचारीए। दिल का फिक्र ना जाए। कुछ दिन पहला जिस वेले सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अमरदास जी की पावन बाणी श्री आनंद साहिब जी का पाठ कर रहा सन, कुदरती मेरी सुरती गुरु के इन्हां बचनां ते टिक गई। करमी सहज न उपजै विन सहजै सहसा न जाए। लफज सहसा ध्यान करो, बड़ा जरूरी है। फिर सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बाणी विच ऐसे बचन भी आखे, कहो नानक गुरपूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेशा। अंदेशा सहसा जां फिक्र एक ही है। साडे रोजाना जीवन नाल संबंधित ये हालत है। और यकीन जानियो सारी दुनिया लगातार इसे अवस्था विच ही रहिंदी है। सहसा अंदेशा जां सतगुरु ने एक होर बचन वर्णन किया बाणी विच संताप। संताप, सहसा, अंदेशा, फिक्र, इन्हां सब गल्लां दा इक्को ही मतलब है। और मैं फिर दोहरा के आखना ये साडे दिल की हालत है, साडे मन की हालत है। दुनिया का कोई भी बंदा जागण तो लैके सौण तक जां जन्म तो लैके मरण तक कोई विरला ही है जिहड़ा किते इस अंदेशे की हालत विचों पार लंघ गया होवे। वरना सारा जगत इस अंदेशे विच ही भटकदा है। मैं बेनती कर रहा सा, पहला एक घटना तुहाडे नाल साझी करा। कुछ उन्हां लोगां दी गल जिहड़े इस अंदेशे तो पार लंघ गए। श्री अमृतसर साहिब के निवासी सन आदरयोग भाई साहब भाई वीर सिंह जी। दुनिया उन्होंने सिर्फ एक साहित्यकार जां कवि के रूप में जानती है, पर आदरयोग ज्ञानी संत सिंह मस्कीन साहब सदा ऐसे बचन आख्या करते सन, भाई वीर सिंह जी संत कवि ने। मैनू उन्होंने कुछ बचन पढ़न का मौका मिला और मैं महसूस करता जिन्नी गहराई नाल उन्होंने गुरमत दा गुरबाणी दा वर्णन किया ना, उन्हां दी अवस्था
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਬਈ ਕਾਰ ਕੱਢ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਲੰਘਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਬਈ ਕਾਰ ਕੱਢ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਬਈ ਕਾਰ ਕੱਢ, ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਰੁੜਿਆ ਨਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੁੜ ਜਾਏ। ਮਾਲ ਰੁੜਦਾ ਤੇ ਰੁੜਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਜੇ? ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ड्राइवर ने फिर पूछा, हुण जदों ये चिट्ठी आई कि सारा ही माल वापस मिल गया है, फिर अज की अरदास की जाए? सरदार होरी बड़े प्यार नाल आखन लगे, अज तो ना मैं गुरु कोल ये अरदास करन आया सा, मेरे सच्चे पातशाह लखां रुपए आ गए ने, मुड़ के लखां विच खेडण जोगे हो गए। पर हे मेरे दातार, एक कृपा करो किते इस माया दे भुलेखे विच ना मैनू किते तेरा प्यार ना भुल जाए। ये उन्हां लोगां दे हिरदे दी गल है जिन्हां दे हिरदे विचों फिकर नाम दी बीमारी खत्म हो गई है। पर सतगुरु पातशाह महाराज जी दे पावन बोलों विच भगत कबीर साहब आखदे ने, दुनिया पता की करदी, दुख आ जाए मुसीबत आ जाए उस वेले ते चलो होया ही, पर आम हालात विच भी साडा मन साडा दिल हर वेले फिकर दी, अंदेशे दी, संताप दी अवस्था विच रहिंदा है, सहसे दी अवस्था विच रहिंदा है। भला सहसा की है, अंदेशा की है? अंदेशा का मतलब सिर्फ शक नहीं हुंदा, सिर्फ डाउट नहीं हुंदा, सिर्फ सस्पिशन नहीं हुंदा, कुछ होर हुंदा। अंदेशा साडे मन की वह हालत है, ख्याल करियो असीं कुछ भी करन लगीए ना, साडा मन लगातार घबराहट विच रहेगा। मैं जान लगा किते लेट ही ना हो जा, एक घबराहट। मैं जान लगा किते ठीक ठाक पहुंच जावांगा, किते एक्सीडेंट ही ना हो जाए। मैं कोई भी नवा काम शुरू करन लगा, हाय पता नहीं इसने सफल होना है कि नहीं होना, हर वेले घबराहट। मैं फिर दोहरा के गल आखदा, ये वाली हालत जिन्नी प्रबल होवेगी ना, बंदा उन्ना ही दुखी होवेगा, उन्ना ही दुखी होवेगा। थोड़ी देर पहला की गल है, न्यूयॉर्क विखे, अमरीका विखे एक परिवार नाल रल के गलबात कर रहे सन। उन्हां दी गुड्डी मेरे पास आई तो आखन लगी, वीर जी तुसी ना मां नूं समझाओ तो मैनूं बहुत दुखी कर दी है। मैं कहा जी की दुखी करने वाली गल है, सुख होवे सही। आखन लगी नहीं कुछ माड़ा नहीं, पर वेखो मैं ना घरों ऑफिस जाना हुंदा, ऑफिस जांदियां कार चलाउंदियां 25 मिनट लग जाते हैं। कहन लगे मां ना पता की करेगी, मैं घरों हालां कार विच बैठनी आ, मां फोन करना शुरू कर देगी, तू ठीक है ना, 2 मिनट होर लंघण गए फिर फोन आ जाएगा, तू ठीक है ना। आखन लगी वीर जी बार बार ना कार चलाउंदियां फोन चुक चुके मैं परेशान हो जानी हाँ, ऑफिस पहुंचने तक घट्टो घट्ट 20 को फोन जरूर आ चुके होणगे, तू ठीक है ना, पहुंच गई है ना। ये अंदेशा क्यों व्यापदा है? मैं फिर दोहराना, जिन्नी साडी मन की हालत इहो जी होवेगी ना, उन्ना ही असीं दुखी होवांगे। और इहो जी हालत वाले बंदे नूं दुनिया की कोई शै सुखी नहीं जे कर सकती, जो मर्जी हो। ये हालत बदलनी पैगी। मैनूं आखन लगे तुसीं ना खिचल करके कुछ कर दिओ, मां नूं कुछ समझा दिओ। मैनूं पता है ये भी बहुत दुखी हालत विच है। खैर रल के बैठिया गलबात करदियां मैं उन्होंने प्यार नाल आख्या, मैं क्या आओ ना आपां एक शब्द पढ़ते हैं। देखो गुरु ने पता की आख्या सी, उठत सुखिया बैठत सुखिया भौ नहीं लागै जां ऐसे बुझिया राखा एक बार फिर जरा पीछे जाओ, भौ नहीं लागै जां ऐसे बुझिया मैंने की हुंदा, गुस्ताखी लिखे मां। सुत्या सुत्या अर्ध जागृत अवस्था में ना बाणी पढ़न वाली गल छड्ड दिओ, कृपा करो जरा सावधान होकर पढ़ो। गुरु ने आख्या की है। मैं फिर दोबारा ये गल आखदा, इस वेले भी साडे विचों अद्धियां तो वधेरे पता नहीं कि जां ऐसे बुझिया दा मतलब की हुंदा है। असीं अंदाजे लावांगे।
बस ना इसे ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। गुरु जी कह रहे हैं भौ नहीं लागे, डर नहीं व्यापेगा, अंदेशा नहीं आएगा, संताप नहीं होवेगा। कदों जां ऐसे बुझिया जदों ये गल समझ लई। केड़ी गल? राखा एक, सारे बोलो उच्ची बोलो, राखा एक, राखा एक। सच जाणियो असीं रल के बैठे सां इस तरह प्यार नाल बाणी पढ़ रहे सां। कुछ मिनटां बाद ही बीबी जी होरी आखण लगे मेरे मन नूं ना ठंड पै गई है। सचमुच जिस वेले कुछ दिनों बाद मैं दोबारा पड़ताल की ना, आखण लगे हुण वो वाली हालत नहीं रही जिहड़ी हर वेले घबराहट सी ना, बई हाय कुड़ी ने पता नहीं ऑफिस पहुंचना कि नहीं पहुंचना, किते एक्सीडेंट ही ना कर देवे। हुणे वाली हालत मुक गई है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने भगत कबीर साहिब जी के मुखारबिंद विचों अज जो बोल उच्चारण किए, बंदे खोज दिल हर रोज। गुरमत विच धर्म की साधना बहुती शरीर नूं साधन ते नहीं हैगी, क्षमा कर देना। शरीर की साधना तो सिर्फ इन्नी है भी भाई अमृत वेले जागण जोगा हो सके। हाँ, अमृत वेले जागण लई शरीर रिष्ट पुष्ट चाहिए, आराम किया होया होना चाहिए। ये नहीं शरीर की संभाल जरूर है, इन्ना करना चाहिए। अमृत वेले जाग, फिर अमृत वेले जाग के कर की जिस गुरु दे दर ते बैठे हो, वो गुरु ते आखदा है गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। जेड़ा भी अपने आप को सिख अखवाउंदा है वो अमृत वेले जाग के नाम जपे। जदों नाम जपन लग पाएगा ना, सुभावक ही ध्यान इस पासे वाल आउण लग पैना मेरे मन का की हाल है। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए। ये परेशानी दूर करने का कोई होर तरीका है? क्षमा करियो, एडा वड्डा हिंदू समाज, दुनिया भर विच बहुत वड्डी गिनती रखण वाला इस्लामिक समाज, भगत कबीर साहब का तजर्बा जरा सुनियो। कहते ने बेद कतेब इफ्तरा भाई। इफ्तरा की हुंदा है? यह लफ्ज बड़ा महत्वपूर्ण है। बेद कतेब इफ्तरा भाई, इसलिए इन्हों पढ़न वाले दा दिल का फिक्र ना जाए। यह गल मैं नहीं कह रहा, भगत कबीर साहब आख रहे हैं और 4-4.5 सदियां पहलों कह रहे हैं। जो उन्होंने एनालाइज किया, जिहड़ा उन्हों की रिसर्च है जां एनालिसिस है, जो उन्होंने कंपैरिजन स्टडीज विचों फाइंड आउट किया, भगत कबीर साहब आखते हैं मैं वेखदा की हाँ बेद कतेब इफ्तरा भाई। लफज इफ्तरा बड़ा महत्वपूर्ण है। इफ्तरा का अखरी अर्थ है बनाया होया, कल्पना, मिथ, जां केवल वधा चढ़ा के की गई गल। हुण वेदां कतेबां विच केवल कहानियां ने, वधा चढ़ा के कीतियां गईयां गल्लां ने। इसलिए मुश्किल यह है कि इन्हों पढ़न वाले बंदे दे मन का दिल का फिक्र ना जाए। मैं फिर दोहरा के गल आखदा, ये गल मैं नहीं कह रहा, भगत कबीर आख रहे हैं दिल का फिक्र नहीं जे जाना, नहीं जाना। क्यों नहीं जाता? मैं फिर दोहरा के गल कहूँ। थोड़ा समय पहले एक सज्जन मिले, आखन लगे देखो सारे धर्म ग्रंथ जेड़े ने वो रब नूं मिलण दा उपदेश देंदे ने। मैं कहा जी भली गल, पर तुसीं जे पढ़े होण ते फिर गल करो। कहने लगे की मतलब? मैं क्या देखो भगत कबीर साहब के बचनों को ध्यान नाल सुनना। मैं सिर्फ 2 उदाहरण तुहाडे सामने रखदा। भगत कबीर साहब का ही बचन है, कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर ना है,
अर्ज उर्ज कै पचमुआ चारों वेदों माहे। ये तो आप ही वेदां विच उलझ उलझ के फस के दुखी हो के प्या मरदा है। मेरे लफ्ज़ां लिखी मां। फिर भगत कबीर साहब का एक होर बचन सुनियो ध्यान नाल। भगत साहब आखदे ने, सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। वेद ब्रह्मा के मुखारबिंद तो उचारण होए कहे जाते हैं, पर भगत साहब तो ऐलानियां कह रहे हैं, ब्रह्मा भी वेदां नूं पढ़ पढ़ के ही अपना जन्म व्यर्थ गवा के तुर गया, जिसने अपने जीवन की कीमत नहीं जानी, जीवन सफल नहीं बना सके। क्यों? वेदां विच ना दरअसल प्रभु की गल नहीं हैगी। मुश्किल है। देवी देवतियां की वख-वख देवी देवतियां की पूजा विधि विधान का ढंग तरीका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद की एक वार्ता सुनावा। ऋग्वेद विच ना वर्णन है कि एक दिहाड़े इंद्र की घरवाली इंद्राणी नूं उसकी एक सहेली ने पूछा, बई तेरा घरवाला इंद्र बड़ा तगड़ा है, शरीरक तौर पर बड़ा मोटा है, तू इसनूं की खवाणी है? मैं फिर दोहराना, ऋग्वेद दे बोल। इंद्राणी ने जवाब दिता, मेरा घरवाला इसलिए तगड़ा है क्योंकि मैं इसनूं रोज़ 2 मट शराब दे ते साण दा मीट खवाणी है। क्षमा कर दिओ, जे यह ही धर्म है ना तो फिर अधर्म किस शै नूं आखोगे? वाहिगुरू मिलाप की गल तो है नहीं। इसलिए भगत साहब स्पष्ट तौर पर वर्णन करते हैं, वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। इसलिए वेदां कतेबां नूं पढ़न के बावजूद मन की जिहड़ी घबराहट वाली, अंदेशे वाली, फिक्र वाली, संताप वाली हालत है ना, वो नहीं दूर होंदी। फिर किवें दूर होवेगी? होवेगी जरूर टुक दम करारी, जो करो हाजिर हजूर खुदाए। टुक दम करारी, करार, एकाग्रता, टिकाओ, चैन। जरा चैन नाल मन नूं टिका के एक छिन लई भी अकाल पुरख वाहिगुरू नूं याद करे ना मित्रा, ओ वाहिगुरू जिहड़ा हर थां ते हाजिर नाज़र है, उस नूं याद करदिआं ही तेरे दिल नूं टिकाओ आ जाएगा। पर वेदां कतेबां दे केवल पढ़न नाल, बार बार पढ़न नाल, बार बार पढ़न नाल नहीं होना। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के बचन सुनना ध्यान नाल। सतगुरु आखदे ने, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटकियो, अधिक अहंग बुध बांधे। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी कै द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका। हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, मैं आ सारा कुछ किया है। किते ना इस शब्द नूं ध्यान नाल पढ़ना, साड़ियां अखां खुल जाणगियां। सतगुरु ने बाकायदा वर्णन कर दिता, बंदा धर्म के नां थले किहड़े किहड़े कर्म कर रहा है और इन्हां कर्मां दा उसनूं की लाभ हो रहा है। सतगुरु एंड रिजल्ट विच आखदे ने, कोई लाभ नहीं हो रहा, सिर्फ समा खराब हो रहा है। सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर जी का बोल तुसीं जरूर पढ़िया होवेगा ध्यान नाल। गुरु जी आखदे ने, नात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। समा खराब कर रहे हैं तू। एक तीरथ छड़ के 68 तीर्थां ते ना, 68 तीर्थां की बजाय भी तू ना 7 समुद्रां विच इशनान कर। पर मित्रा चेते रखी, तू सिर्फ अपना समा खराब कर रहा है। नाथ फिरियो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका। मोन भयो करपाती रहो, नगन फिरियो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो, दुविधा छुटकै नाही। दुविधा मन हर वेले ना इसे ख्याल में रहेगा, घबराहट में, हाय पता नहीं होना है कि नहीं होना, पता नहीं होना है कि नहीं होना।
पर ना गुरु की शरण विच आके गुरु की हजूरी विच नाम जपण वाला बंदा जदों इस हालत विच टिक जाता है ना, घबराहट की बिल्कुल कोई लोड़ नहीं। मेरी रक्षा करने वाला राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, वो सदा मेरे अंग संग है। जिथे लोड़ पाएगी ना आपे रक्षा कर लेगा। यकीन जानियो इस विश्वास दे आउंदियां ही टिकाऊ आना है, वरना नहीं जे आना। वरना गुरु अमरदास जी महाराज का बचन फिर दोहरा के सुन लेना। कर्मी सहज न उपजै, विण सहज है सहसा न जाए। न जाए सहसा कितै संजम रहे, कर्म कमाए। सह सह जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। कोई तरीका है धोण दा? मन धोवो, शब्द लागो, बस आ इना ही हल है। तुसीं आखो शब्द ना पढ़ना पवे, भाव शब्द जाप ना करना पवे, शब्द ना विचारना पवे गुरु का, मैं होर कई कुछ कर लवां, मैं नंगे पैरीं तुर तुर के जावां। जाओ भाई, तुहाडी खुशी। एक सज्जन ना थोड़ी देर पहले नाराज हो गया मेरे नाल, आखन लगे तुसीं ये गल क्यों आखी भी नंगे पैरीं चल के जाना जिहड़ा वो कोई लाभ नहीं दिंदा, नंगे पैरीं तो जाना चाहिए। मैं कहा मित्रा, गुरु कलगीधर दे बोल पढ़े ने तूं? कहता जी किहड़े बोल? मैं कहा सतगुरु ने पता की आख्या, बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत हैं। जे नंगे पैर चल चल के जान नाल कुछ मिलता होवे ना, बांदर सारी जिंदगी जंगलों में नंगे पैरी रहिंदे ने, फिर ते सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए होने सन। गुरु कलगीधर दे बचन। इथों तक ठीक है कि जिस वेले तुसी पहुंचो धर्म स्थान ते, पवित्रता वजों निमरता वजों जोड़े उतार दिओ, पैर धो लो, फिर महाराज की हजूरी विच आओ, ठीक। पर कोई ये सोचे ना मैं नंगे पैरी घर तो चल चल के तुर तुर के जावां। क्षमा करियो, आसा दी वार विच ही गुरु ने इस गल का खंडन कर दिता सी। पग उपे ताना अपना किया कमाना, नंगे पैरी तुरया जाना है मित्रा, अपने कीते हुए कर्मां दा दुख ही हासिल करेगा, होर कुछ नहीं मिलता। इसलिए बजाए इस दे कि तू कर्म कांड विच फसे, बजाए इस दे कि अपने मन दे मिथे हुए कर्म करें, बजाए इस दे कि अपने मन मर्जी दे कर्म करें, नहीं तैनूं इको काम करना चाहिए। केड़ा? टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। अपने मन नूं टिका के भावें एक छिन लई ही सही, जदों परमेश्वर नूं याद करेंगा ना, तेरे मन नूं ठंड पै जाएगी। भगत कबीर साहब जी जो कुछ फरमान करते हैं आपां लड़ीवार विचारते हैं जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वेद कतेब इफतरा पाई। दिल का फिक्र ना जाए। भगत साहब जी फिर फरमान करते हैं, बहुत वार धर्म के नाम ते धर्म पुस्तकों विच केवल मन्नियां गईयां गल्लां, जो कुछ मन विच ख्याल आया, मिथियां होईयां गल्लां लिख दित्तियां गईयां। किहड़ियां मिथियां होईयां गल्लां? मैं एक दो ख्याल तुहाडे सामने रखना, गल समझ विच आ जाएगी। यह हालां पिछले महीने की गल है। हिंदुस्तानी लोगों को ना इस गल की आदत बहुत ज़्यादा है। पिछले महीने बिहार विच एक मंदिर बनाया गया, पता काहदा? कोरोना माई का मंदिर। क्योंकि कोरोना बहुत तंग कर रहा है, मौतां हो रही ने इस वायरस नाल, इसलिए उसनूं एक माई मन के उसकी पूजा करने दे लई मंदिर बना लिया। आदे काहदे लई? बई हथ जोड़ के अरदास करिए, हे कोरोना माई तू ना अपनी करोपी साडे ते बंद कर दे। कि कोरोना माता है?
ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਾਰ ਯੋਰ ਕਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਾਜ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਨ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰਹੁ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਟਕ, ਇੱਕ ਟੁਕ, ਇੱਕ ਦਮ, ਕਰਾਰ ਚੈਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕਉ ਦੇ ਦਾਨ। ਐਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਹੇ ਬੰਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ। ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਲੰਘਿਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸਤਰੀ ਭੁੱਖੀ ਰਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਰਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਸਿਹਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਦੂ, ਜਾਦੂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੋਖਾ। ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
लगता है कि ये सारा कुछ मेरा है, पर सच जाने कुछ भी मेरा नहीं। एक दिन मैं सारा कुछ छड़ छड़ा के ना इत्थे अछोप लई अगले जहाने तुर जाना है। ये तो दुनिया एवें एक वो वाली जादू की खेड है जिहड़ी हर वेले सानू भुलेखा पाई रखती है, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, आ भी सुख दे सकता है, शायद यह शह सुख दे सकती है, पर इन्हां शहां नाल भाई कदे सुख नहीं मिलता। ये जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना है। दस्तगीर हुंदा हथ फड़ना, दस्त मैंने हुंदा हथ, दस्तगीर हुंदा हथ मिलाउणा जां हथ फड़ना। अंत वेले जगत विच किसे बंदे ने तेरा हथ नहीं फड़ना, तैनू जमा कोलों नहीं छुड़ाउणा। उत्थे ते तैनू हर हाल अपने कर्मां दा लेखा देना पैना। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जे बचना चाहना ते अगला काम जरूर करी, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वरना चेते रख ये जो दुनिया सिहर मेला, दुनिया तो एवें जादू का खेड है जिहड़ा कदे भी अंत विच तेरे काम नहीं आउंदा, तेरे हाथ नहीं आउंदा। रहाऊ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, पर इसनूं जे ठीक तरह समझना होवे ना, जदों भगत कबीर साहब ने बचन उच्चारण कीते सन, उस बैकग्राउंड नूं सानूं अपनियां नज़रां सामने लियाउणा पैगा। मुसलमानों का राज सी, हिंदू समाज उस वेले गुलामी वाली हालत में जिउ रहा सी। हमलावर सन मुसलमान, इसलिए अपने आप को बेहतर समझते सन, सुप्रीम समझते सन। इसे करके दोवां फिरकियां विच नफरत बड़ी पसरी हुई सी। हिंदू समाज मुसलमानों को मलेच कह के बुलाउंदा सी, ते मुसलमान हिंदू समाज को आम करके लाला जां गुलाम जां काफिर कह के बुलाउंदे सन। इन्नी नफरत है। हुण उस नफरत विच लगातार यह गल भी लगातार चलती रहिंदी है बई तुहाडा धर्म माड़ा है। ते हुंदा पता की है, मनो ही गल्लां घड़ घड़ के ना बई तुहाडे धर्म ग्रंथां विच आ लिखिआ है दरोग। दरोग मैंने हुंदा झूठ, झूठ ही गल्लां घड़ घड़ के बई तुहाडा धर्म ऐस गल्लों माड़ा है, तुहाडा धर्म ऐस गल्लों माड़ा है। भगत कबीर साहब आखदे ने दरोग पढ़ पढ़ खुशी हो है, बेखबर बाद बकाए। एक दूजे उत्ते झूठियां तोहमतां, झूठे इल्जाम ला ला के, धर्म ग्रंथों के बारे में भी झूठ बोल बोल के बेखबर ही वाधू गल्लां करते रहते हैं, वाधू बक बक करते हैं। बेखबर बाद बकाहे। हक सच खालक खलक में आने, श्याम मूरत नाहे। ये नहीं जानते कि हक भाव अकाल पुरख वाहिगुरू। हक मैंने सच होंदा, सच मैंने भी सच होंदा। जेड़ा सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरू है, हे भाई जेड़ा सच्चा प्रभु है वो तो खलकत विच वसदा है, ना तो वह श्याम मूरत विच है। श्याम मूरत, श्याम दी मूरत अथवा काले रंग दी मूरत। लफज श्याम का मतलब ही काला होंदा है। काली नाग दे हमले करके श्याम का रंग काला हो गया, जिस करके उसदियां मूरतां भी कालियां बनाईयां जान लगियां। भगत साहब स्पष्ट तौर पर वर्णन करते हैं, ना तो वह श्याम मूरत विच है, ना किते होर है, बल्कि वह तो खलकत विच पिया वसदा है। जे किते तू प्रभु नूं हाज़र नाज़र जान लवें। आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर दन बूद। वाह वाह। आसमान में आने सर्वव्यापक, भावें आसमान में आने दे अर्थ होर भी कीते जा सकते हैं, पर सौखा अर्थ है आसमान विच व्यापक है, आसमान वांग व्यापक है अकाल पुरख वाहिगुरू। आसमान में आने लहंग दरिया। भाई अकाल पुरख वाहिगुरू तां दरिया वांग व्यापक है। तू क्यों नहीं उस पवित्र दरिया रूप वाहिगुरू दे प्रेम विच इशनान करदा, गुसल करदन बूद।
ਗੁਸਲ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹ ਤਹਾ ਮੌਜੂਦ। ਇਸ ਲਈ ਫਕਰ ਕਰ। ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਤੋਂ, ਫਕੀਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਕਰ ਹੈ। ਫਕਰ ਕਰ ਭਾਵ ਫਕੀਰੀ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ। ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਜੈ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ। ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਆਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਜੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ, ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਹੇ ਕਬੀਰ, ਕਰੀਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਸਦਿਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅਵਸਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ, ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।